हिंदू विधि की उत्पत्ति, प्रकृति और क्षेत्र विभिन्न स्रोत की व्याख्या कीजिए। हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? जिन व्यक्तियों पे हिंदू विधि लागू होती है उनका वर्गीकरण कीजिए और व्याख्या कीजिए। हिंदू पैदा होता है, बनाया नहीं जाता, इस कथन की सत्यता की परीक्षा कीजिए। ऐसे दोस्तों आपको एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके फैमिली लॉ अर्थात हिंदू विधि के अंतर्गत आते हैं, जो एलएलबी के आपके प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत हैं। अगर आपका ये प्रथम सेमेस्टर के अंतर हिंदू विधि का पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखने का क्या तरीका होगा कि हिंदू विधि की उत्पत्ति, प्रकृति, क्षेत्र, विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। हिंदू कौन है? ये दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है जो आपके छोटे से बड़े क्वेश्चन को सभी से कवर करेगा, जो मैंने अभी बोले हैं आपको। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि हिंदू विधि की उत्पत्ति, प्रकृति, क्षेत्र ये क्या है। तो परिचय लिखेंगे कि हिंदू विधि की उत्पत्ति, प्रकृति के बारे में कई इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू शब्द को सबसे पहले 8वीं शताब्दी में अरबों के द्वारा इस्तेमाल किया गया, यानी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। हिंदू विधि की उत्पत्ति प्राचीन ग्रंथों, रीति रिवाजों, कानूनी संदर्भों और विधायिक कृत्यों से हुई। अब है दोस्तों कि हम हिंदू विधि के बारे में किन किन ने अपनी व्याख्या की है। जैसे कि मैन के अनुसार हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है जो संस्कृत भाष्यों एवं निबंधों में विस्तार से उल्लेखित है। हिंदू विधि शास्त्र के अनुसार विधि धर्म का एक अंग है। मद्रास हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश के द्वारा बनिया कौन है बनाम बनी जी के वाद में कहा गया कि हिंदू विधि से देश की प्रथात्मकता विधि का संबोधन नहीं होता। यह राजाओं द्वारा निर्मित विधि नहीं है जो प्रजा के ऊपर लागू होती है। हिंदू विधि का अर्थ अनेक संस्कृत ग्रंथों में बताए गए नियमों से जो संस्कृत के विद्वानों द्वारा प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। मुल्ला के अनुसार हिंदू विधि धर्म की एक शाखा है जो मनुष्य के नैतिक आचार, सामाजिक, धार्मिक विधि के कर्तव्यों की विवेचना करती। दोस्तों ये जो बीच बीच में जिन्होंने अपनी बात हिंदू विधि के बारे में कहा है इतिहासकारों ने, तो आपको इनको एक अलग से ब्लैक पेन से हाईलाइट करना होगा पॉइंट को, और उसके बाद में इस तरह व्याख्या करनी होगी। और बीच में जिस तरह आपको केस लॉ होता है, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ये केस लॉ भी आपको बीच बीच में लिखना होगा, और अगर आपको सन याद है तो वो भी आपको इस बाद में लिखना होगा, जिससे आपके हिंदू विधि फैमिली लॉ के अंदर बहुत ही शानदार अच्छे नंबर आएंगे। अब हिंदू विधि की उत्पत्ति, तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि हिंदू विधि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदू विधि की उत्पत्ति के संबंध में दो विचारधारा प्रचलित है कि हिंदुओं के दृष्टिकोण के अनुसार और यूरोपीय न्यायशास्त्रों के अनुसार। ये आपका इंग्लिश कैनन अकॉर्डिंग टू हिंदू व्यू, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन व्यू के अनुसार। इस तरह भी आप अच्छी तरह से जितना कॉपी में साफ सुथरा और हेडिंग आपकी अच्छी होगी, आपको इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। हिंदुओं का दृष्टिकोण, हिंदू विधि एक देवीय विधि है, इसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। स्वयं विराट ब्रह्म ने अपनी वाणी में हिंदू विधि का सार ऋषियों को प्रत्यक्ष बोध कराया था। इसी कारण हिंदू विधि को ईश्वरीय विधि कहा जाता है कि ऋषियों ने प्रत्यक्ष इसको बोध कराया, इसीलिए इसको ईश्वरीय विधि भी कहा जाता है। अब बृहदारण्य के अनुसार हिंदू विधि देवी उत्पत्ति है, अतः राजा और प्रजा, शासक, शासी सभी इसी विधि के मानने के लिए बाध्य है। यूरोपीय न्यायशास्त्रों के अनुसार हिंदू विधि ईश्वरीय प्रदत्त नहीं बल्कि बहुप्रचलित प्रथाओं एवं लोक रीतियों को देखा गया है। बहुत सी प्रथाएं एवं परंपराएं उनकी प्रथा से मेल खाती हैं या पूरी तरह भिन्न नहीं। उन्हीं रूढ़ियों की प्रथाओं को संशोधन करके विधिक मान्यता प्रदान करने दी गई, जिससे हिंदू विधि की उत्पत्ति हुई। मैन के अनुसार हिंदू विधि के मूल ग्रंथों के प्रकाशित होने के बाद में भाष्यों के एवं निबंधों के अनुवाद तथा अनुसंधान के कार्यों के उपरांत पूर्व प्रचलित हिंदू न्यायशास्त्रियों, राजाओं अथवा शासकों द्वारा नियमों पर आधारित
थी। हिंदू विधि की प्रकृति मुगलों के भारत आगमन से पूर्व हिंदू विधि स्थानीय विधि थी। मुस्लिम विधि शासकों के समर्थ बावजूद गहरी जड़ें न जमा सकी। हिंदू विधि मुस्लिम विधि की व्यक्तित्व विधि मात्र बनकर रहेगी। यहाँ पे हिंदू विधि की जो प्रकृति है उसके बारे में कि मुगलों के जब भारत आगमन से पूर्व हिंदू विधि स्थानीय विधि थी। मुस्लिम विधि या मुस्लिम शासकों के समर्थन के बावजूद भी हिंदू विधि की जो जड़ें थी, जो विधि थी, संस्कृति, वह गहरी रही। अर्थात मुस्लिम विधि इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाई। अर्थात हिंदू विधि व मुस्लिम विधि व्यक्तित्व विधि मात्र बनकर रह गए। वर्तमान में हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है बल्कि एक व्यक्तित्व विधि है। वर्तमान में जो हिंदू विधि है यह स्थानीय विधि नहीं है, एक व्यक्तित्व विधि है। वर्तमान में हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है बल्कि एक व्यक्तित्व विधि है। हिंदू विधि का क्षेत्र स्कोप ऑफ हिंदू लॉ अंग्रेजी शासन काल में वारेन हेस्टिंग की 1772 की न्यायिक योजना के बाद व्यक्तित्व विधि के इतिहास में अगली महत्वपूर्ण स्थिति 1781 के एक्ट में सप्लीमेंट में आती है। इस अधिनियम में यह बताया गया है कि किसी मुकदमे में यदि दोनों पक्ष हिंदू हो तो हिंदू विधि लागू होगी, यदि दोनों पक्ष मुसलमान हो तो मुस्लिम विधि लागू होगी, यदि एक पक्ष हिंदू और मुसलमान हो तो प्रतिपक्ष का कानून लागू होगा। वर्तमान में हिंदुओं में विवाह, दाय व उत्तराधिकारी संयुक्त हिंदू परिवार, ऋण, संपत्ति, व्यपन, स्त्री धन, धार्मिक विधि, बंटवारा, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण, अवस्थता और संरक्षता से संबंधित मामलों को व्यक्तित्व हिंदू विधि लागू होती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में ये कंप्लीट डिटेल आपको प्रदान कर दी गई है। तो इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखें और जहाँ जहाँ इतिहासकारों जैसे कि मैन के अनुसार, मुल्ला के अनुसार, ये आप ज़रूर इस तरह की जो कोटेशन है वो आप एग्ज़ाम के अंदर अपनी कॉपी में अच्छे से हाईलाइट करें और उनका कोटेशन ज़रूर लिखें जिससे आपको अच्छे से मार्क प्राप्त हो। और अच्छे नंबर के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ हेडिंग के लिए पॉइंट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और ब्लू पेन की सी व्याख्या करेंगे। जितना हो कॉफ़ी को साफ़ सुथरा बनाएंगे और अच्छी राइटिंग लिखेंगे और केस लॉ लिखते जाएंगे जिससे आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए। तो दोस्तों और इससे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का भी एक वीडियो डाल चुका हूं, तो आप उसका प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। वीडियो की इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, ये भी आप तो संविधानिक विधि उसका वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और LLB के अंदर 90% मार्क्स आप कैसे प्राप्त करें उसका भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे रहा हूँ। ये तीनों लिंक और प्लेलिस्ट में आप ज़रूर चेक करें, आपके सेमेस्टर के लिए जो गागर में सागर के समान है। और PDF के लिए इस क्वेश्चन की आप जितना कमेंट करेंगे उसकी PDF के अनुसार मैं आपको प्राप्त करवा दूंगा कि कहाँ PDF आपको प्राप्त होगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करें, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस, और व्हाट्सअप चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। और कमेंट करें कि आप किस यूनिवर्सिटी से LLB कर रहे हैं और कौन सा सेमेस्टर है, ये भी आप ज़रूर कमेंट करें। कहीं से भी कर रहे हैं, आपके अंदर ये क्वेश्चन हिंदू विधि की उत्पत्ति प्रकृति क्षेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 100% आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को जैसे कि हिंदू विधि की प्रकृति क्या है, हिंदू विधि की उत्पत्ति कैसे होती है, हिंदू विधि के विभिन्न स्रोत क्या हैं, क्या हैं, इन सभी क्वेश्चनों को मैंने इसी एक बड़े क्वेश्चन में कवर किया है। तो आप इसको कंप्लीट देखें और उन पॉइंटों को नोट करें और इसी तरह से आपको अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करें। और इसी तरह मैं आपके लॉ के अंतर्गत आगे भी वीडियो ला रहा हूं, तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लेवे। और इसका एक पेपर भी लाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूर्व एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो ला रहा हूँ, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये भी आपको लिए पता चल जाएगा कि फैमिली लॉ का जो हिंदू विधि है, पारिवारिक विधि, LLB के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा। दोस्तों निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने एलएलबी के जो कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, अपने मित्र को, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और जिससे उसको अच्छे मार्क प्राप्त होवे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।